हम डिस्कशन करेंगे सॉल्युबिलिटी इन वाटर। वाटर में किस तरह से सॉल्युबिलिटी होती है, तो वो इन 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है हमारी। एक OH, एक हमारा नंबर ऑफ कार्बन, एक हमारा ब्रांच। तो इसको अपन याद करेंगे ट्रिक से। HCB की एक ट्रिक होगी, उससे अपन इसको अच्छे से याद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली इसमें ना। अब देखो अब जो हमें प्रॉब्लम आती है वो आती है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ये चीज़ सोचने में। अब तुम खुद ही सोचो, जितने ज़्यादा OH होंगे, जितने ज़्यादा हमारे OH होंगे, उतने ही ज़्यादा हमारा वाटर के अंदर सॉल्युबल होगा। क्योंकि हमारा सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है पानी में उस चीज़ का घुलना। पानी में, याद रखना, पानी में उस चीज़ का घुलना होता है, ठीक है। तो OH जितना ज़्यादा होगा तो उतने अच्छे से बॉन्डिंग बढ़िया हो जाएगी इसके अंदर। और जब हमारी बॉन्डिंग अच्छी होगी और बॉन्डिंग जब हमारी बढ़िया होगी तो फिर क्या होगा, तो वही है, देखो बॉन्डिंग ज़्यादा बढ़िया होगी तो इसका मतलब अच्छे से वो घुल जाएगी, इसका मतलब ये है। और जितनी ज़्यादा ब्रांच, अब देखो एक तो हमने इसका देख लिया, फिर जो दूसरा है ना इसका, ये हम सोच लेते हैं, इसमें दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। अब जो हमारे इसमें दूसरा वाला पार्ट है वो देखो, फिर जो इसके नेक्स्ट वाला पार्ट है वो देखते हैं जो अपन करना है। थोड़ा सा देखो वो क्वालिटी का इशू है, ये जल्दी सॉल्व हो जाएगा। जैसे मेरे ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे तो फिर मुझे लगेगा कि मेरा कंटेंट ज़रूरत है तो मैं इसे बढ़िया कर दूंगा। मतलब अभी थोड़ा सा उसकी प्रॉब्लम, मतलब अभी है ना, बढ़िया वगैरह कैमरे वगैरह सब हो जाएगा फिर अरेंजमेंट। अभी तो मैं वैसे ही देख रहा हूँ, क्या पता मेरे हो जाए सब सही, पर तुमको मेरा कंटेंट पसंद आए इसलिए। तो अब देखो इधर, तो इसकी ये वाली ट्रिक है। सबसे पहले तो अपन इसको याद कर लेंगे, ये वाली देखो ऊपर सबको दिख रही है ट्रिक, और ये जो ऊपर वाले पॉइंट है ना 3, ये इस ट्रिक से हमारी याद जाएंगे। तो पहली चीज़ हमने यही याद कर लेना, ठीक है। सॉल्युबिलिटी का मतलब अपन ने सीख लिया है ना। अब देखो क्या करना है अपन को, अब क्या करना है देखो, यही जो हमारा सीक्वेंस है ना, यही सीक्वेंस फॉलो होगा, याद रखना। सीक्वेंस भी हमारा, अब देखो एक और चीज़, अभी एक बार रुक जाओ, मैं एक बार तीनों को बताता हूँ, फिर बताऊँगा इससे आगे वाली बात। अब देखो इसमें अपन ने केस लिया है, जो जैसे हमारे नंबर ऑफ कार्बन जितने ज़्यादा होंगे, कार्बन का नंबर हमारा जितना ज़्यादा है, तो जैसे हमारी, इसका मतलब इतनी बड़ी रिंग है, एक हमारी छोटी रिंग है। तो अब अपन ये सोचेंगे कि ये वाली रिंग है ना, जैसे बड़ी है तो जो वाटर है उसके अंदर बड़ी चीज़ को घोलने में क्या होगा, ज़्यादा दिक्कत आएगी। मतलब बड़ी चीज़ है तो बड़ी चीज़ आसानी से घुल जाएगी, क्योंकि देखो घुलेगी क्यों बड़ी चीज़ ज़्यादा आसानी से, क्योंकि उसके पास ज़्यादा एलिमेंट है। तो अपन देखें तो उसका एलिमेंट जितना ज़्यादा होगा तो उतना ज़्यादा ही घुलेगा भी, ज़्यादा एलिमेंट होगा तो ज़्यादा घुलेगा भी, है कि नहीं। और यहाँ पे क्या, कम एलिमेंट, कम अगर इसका हमारा एलिमेंट है तो वो हमारा कम ही घुलेगा, ठीक है ना। बट अपन ऐसे सोचते हैं, मतलब बट इसमें ऐसा नहीं होता है, तो इसको आपको डायरेक्टली याद करना पड़ेगा। और इसमें मैं है ना अलग से मार्क भी कर रहा हूँ, सी से अलग से निकाल के, ठीक है। डायरेक्टली याद इसमें ये करना पड़ेगा कि भाई साहब जब हमारा क्या होगा, वाटर, इसको सी से अलग से मार्क कर रहा हूँ, मतलब ये वाला सी है, इसका ये सेकंड में ये है। तो जितने ही ज़्यादा हमारा वाटर में सॉल्युबिलिटी हमारी अब इसमें बट होता क्या है, इसकी जो रियलिटी है ना, रियलिटी है कि इसमें से ज़्यादा इसकी सॉल्युबिलिटी है, ठीक है। तो अब हमारा आंसर क्या है इसमें, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन। तो ये आप याद रख लें, ठीक है। अब अपन बात करेंगे इसमें थर्ड वाले केस की। जो हमारी सॉल्युबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्रांच है। देखो ये हमारी ब्रांचिंग है और ये हमारा ऐसे कम ब्रांचिंग है। तो यहाँ पे ज़्यादा ब्रांच बन रही है, मतलब मेन चेन के अलावा जो भी पार्ट है ना इसमें वो ज़्यादा है। जो हमारा, देखो ब्रांच क्या होती है, मेन चेन के
अलावा जो भी कुछ है ना वो हमारा ब्रांच ही होता है, ठीक है। तो इसमें मेन चेन के अलावा दो ऐसी चीज़ें, एक और ये दो, और यहाँ पे एक भी नहीं है। तो यहाँ पे वही ज़्यादा एलिमेंट वाला कॉन्सेप्ट ऊपर लगाएंगे, ज़्यादा एलिमेंट तो ज़्यादा घुलेगा, तो इस हिसाब से इसको सोचते हैं, तो ये अपन सोच लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसमें इतनी दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। बट जो हमको याद करना है नंबर ऑफ़ कार्बन का याद करना है, और बाकी ये तीनों आपको ऐसे याद करना है। जो सोच सकता है वो सही है, एक बार सोच के देख लेना पॉज करके, अगर सोच पा रहे हो तो सही है, नहीं तो आपको याद करना पड़ेगा। तो इस वजह से अपन ब्रांच को ऐसे हम याद कर सकते हैं, ये वाला, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, इनमें इनमें हमारा इनका लॉजिक हो गया। देखो मैं बता देता हूँ, ये हमारे इनकी लॉजिक से हो गए, सॉरी यहाँ से नहीं। देखो जनरली है ना, मैं बताता हूँ क्या होता है। इसमें हमने दो बताए थे ना आपको, एक तो बताया था आपको नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है, और दूसरा बताया था ब्रांच। भाई साहब इन दोनों में अपन कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इन दोनों में देखो थोड़ा स्टार मार्क करके रखो, है ना, क्या पता कंफ्यूज हो जाए, ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। अब तक हमने इसमें दो चीज़ याद करी है, पहली जो चीज़ है वो क्या है, और दूसरी जो चीज़ है वो बताता हूँ। तो पहली चीज़ हमने याद करी क्या, HCP वाली ट्रिक, और दूसरी चीज़ कार्बन और ब्रांच पे थोड़ा ध्यान रखना है अपने को, ठीक है, कंफ्यूज हो जाए, इसलिए ये दो चीज़ याद करनी है। अब एक तीसरी चीज़ और बता रहा हूँ मैं इसके अंदर, जो वो देखो ध्यान से, थर्ड वाली चीज़ जिस पे अपन को फोकस करना है वो ये है कि भाई साहब जो हमारा सीक्वेंस वाइज देखना है अपन को। इनका जो हमारा सीक्वेंस है ना, वो सीक्वेंस कुछ ऐसा होता है कि भाई साहब OH ग्रुप को पहले देखना है, फिर उसके बाद अपन को देखना है नंबर ऑफ कार्बन, फिर उसके बाद अपन को ब्रांच को देखना है। ये प्रायोरिटी है भाई साहब, ये हमेशा ये जो मैं लिखा रहा हूँ ना सब कुछ प्रायोरिटी वाइज है, इसको ऐसे ही देखना और आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो हम बात करेंगे फिनॉल के ऊपर, ठीक है। अब हम देखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, किस तरीके से हमारा फिनॉल बनता है, फिनॉल किस तरीके से बनता है। देखो फिनॉल बनाने के लिए अपन क्या करना है, देखो करना क्या है इसमें। फिनॉल बनाने के लिए अपन जानते हैं जो हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है ना, ये हमारा, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, ये हम इसको ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं, BDC को सबको पता है, अपन ने देख भी लिया था कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को अपन कैसे लिख सकते हैं। तो अब देखो, अगर आपको फिनॉल बनाना है तो याद रखना है आपको, ठीक है। तो ये हमारा, ये इसके ऊपर अगर हमने क्या करा, वार्म वाटर, W से याद रख लो, वार्म वाटर ले लिया इसके ऊपर अगर अपन ने, तो फिर क्या होता है, ये हमारा फिनॉल बन जाता है भाई साहब। वार्म वाटर का ध्यान रखना, तो इसको याद करना पड़ेगा अपने आप को। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में अगर वार्म वाटर लिया जाता है, गरम गरम पानी, तो हमारा फिनॉल तैयार हो जाता है। अब इसके बाद अपन इसको अगले उससे बनाते हैं, ये हमारा पहला पॉइंट हो गया ना इसमें। दूसरा वाला पॉइंट इसके अंदर जो है वो देखो, इसको अपन बनाते हैं किससे, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये क्या होता है बताता हूँ। इसको अपन इससे बनाते हैं फिनॉल को, ठीक है। ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड हमारा ये होता है। देखो सबसे पहले तो अब देखो क्या होता है, ये हमारी बेंजीन है, इसको अगर अपन डेट कराते हैं कंसनट्रेटेड, इसको अपन किसके साथ डेट कराते हैं, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और हमारा किसके साथ में, या फिर हमने ओलियम ले लिया। ओलियम अपन इसमें पढ़ते हैं रिडॉक्स एंड इक्विवेलेंट कंसेप्ट में, जो हमारा होता है H2O7, जिसे अपन क्या लिखते हैं साथ साथ में
क्या लिखते हैं, मतलब H2SO4 निकाल के लिख दो, या फिर H2SO4 का देने का काम है इसका, ये मतलब टोटल इसका होता है, ठीक है। तो जब हमारा इसके साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है हमारा बनता है यहाँ पे ये वाली चीज़, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड हमारी बन जाती है। तो ये होता है नहीं, ये होता है हमारा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब देखो ये कैसे बनेगा, ठीक है। अब ये देखो, सबसे पहली चीज़ तो आपको याद रखनी है कि ऐसे हमारा बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है बेंजीन से। पहले हमको याद रखना है, ठीक है। इसको अच्छे से याद कर लो, वैसे सोच नहीं पाता है फिर इसको, ठीक है। तो इसको याद रख लो। फिर दूसरा जो अपन को इसके अंदर याद रखना है वो देखो, जब इसको अपन बेंजीन सल्फोनिक एसिड को अपन रिएक्ट कराएंगे, किसके साथ रिएक्ट कराएंगे, देखो इसको रिएक्शन देते हैं अपन किसके साथ में, NaOH डेल्टा, और हमारा दूसरा H+ डेल्टा, इन दोनों के साथ में अपन इसका रिएक्शन कराते हैं। तो भाई ये याद रखना पड़ेगा, जब इसके साथ में रिएक्शन होता है तो हमारा फिनॉल बन जाता है। क्लियर है या फिर नहीं है? अब देखो कैसे याद रखोगे इसको भी याद करने की भी एक ट्रिक बता देता हूँ मैं आपको। सल्फोनिक एसिड को मैं बता दूँ क्या करना है इसमें। याद देखो, S से हमारा सल्फोनिक एसिड, O और D। अब देखो D से डेल्टा हो गया, O से हमारा NaOH हो गया, और S से हमारा क्या हो गया, H2SO, और मतलब SO3H वाला सल्फोनिक, ठीक है। तो सोड से इसको याद रख लो, ठीक है। ये चीज़ हो गई इसकी। तो अपन इसमें से जो वर्ड है ना इंपॉर्टेंट, जो जिस वर्ड की वजह से काम हो रहा है वो है हमारे इसमें, ये हमारा क्या है, एस से सल्फोनिक एसिड को हिसाब से अपन इसको याद कर लेंगे।